गाड़ी में बहुत कंफ्यूज था मैं। हाई राइडर, एलिवेट और कुशाक में बहुत कंफ्यूज। नहीं, बहुत सारी गाड़ियां बुक कर रखी थी मैंने। सेल्टॉस भी बुक कर रखी थी। मुझे सेल्टॉस की लुक्स बहुत पसंद थी, बट वही सेफ्टी रेटिंग का जहाँ बात आती है तो सेफ्टी रेटिंग मुझे कहीं ना कैमरा बेस्ड है, ये एडास बेस्ड नहीं है। तो आप रेंज या फॉगी सिचुएशंस में यू कांट रिलाई कि ये आपको सही काम कर जाएगा। और इनफैक्ट पता तो आई एम डैम श्योर कि ये सेल्स को, ये हाई राइडर की सेल्स खा जाती है। पर उसमें ना कहीं आपको हायर स्पीड पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। और ड्राइविंग डायनामिक्स उसके थोड़े से ऑन द वीकर साइड है, मतलब मुझे उतना मज़ा नहीं आया। एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम है टू बी ऑनेस्ट। सो मैं फ्यूल एफिशिएंसी मुझे डेली बम्पर टू बम्पर पे 9-10 के बीच में मिलती है। बट हाँ, गाड़ी एलिवेट दिखती है होंडा को मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा होमवर्क अच्छा करना चाहिए था, बिकॉज आप देखोगे ना तो इस फ्यूल एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम है टू बी ऑनेस्ट। सो मैं फ्यूल एफिशिएंसी मुझे डेली बम्पर टू बम्पर पे 9-10 के बीच में मिलती है। बट हाँ, मैं थोड़ा हार्ड फुट से ड्राइव करता हूँ तो थोड़ी उससे भी इम्पैक्ट होती है। पर कहीं ना कहीं जो एनए और सीवीटी के साथ ऑटोमेटिक है तो मैक्सिमम गाड़ियां इसी रेंज में रहती है। क्रेटा की भी इवन इतनी ही देखने को मिलती है हमें। अच्छा, ओके। तो एफिशिएंसी वाइज कंपेयर आप करेंगे, टर्बो की बात कर रहे हो या एनए की बात कर रहे हो? एनए की बात अच्छा, कर रहे एनए में भी आपको 9-10 के हैं। अराउंड? 9-10 के अराउंड ही अच्छा, एफिशिएंसी देखने को अच्छा, मिलती है अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो बम्पर अच्छा। टू बम्पर। यार पर बम्पर मैं बताता हूँ। सो अगर आप मेरी रिसेंट ट्रिप चेक करोगे जो भी चल रही है तो इट्स अराउंड 80-90 किलोमीटर्स की ट्रिप है। उसमें आप मान लो बम्पर टू बम्पर भी था और अच्छा खासा खाली रात का टाइम भी था वेरन कोई ट्रैफिक नहीं होता, तब भी इट्स लाइक 9.2 और 9.3। तो वो थोड़ा सा हर्ट करता है कभी कभी कि हाँ, थोड़ा एफिशिएंसी थोड़ी ऑन द लोअर साइड है, मुझे ऐसा लगता है। हाईवेज पे इट हैज़ बीन 13-13.5 के बीच में मुझे दी है, एंड हाईवे इंक्लूडिंग हिल्स। इंक्लूडिंग हिल्स, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रहती है हाईवेज पे? अगेन डिपेंड्स। एवरेज स्पीड मेरी मैं 120-130 पे चलाता हूँ। अगर क्रूज करना मतलब मैं क्रूज, आई एम नॉट अ क्रूज गाय, मतलब मैं क्रूज नहीं करता, मैं क्रूज करना प्रेफर नहीं करता। मैं हाईवेज पे जाता हूँ, वो भी ओकेजनली जाता हूँ, तो मैं अच्छे हैवी फुट से ड्राइव करता हूँ एंड आई एंजॉय ड्राइविंग, तो दैट्स वाई थोड़ा स्पीड मेरी ज़्यादा ही तो रहती फिर तो 13-14 बहुत है। डिसेंट तो हाँ, एवरेज है। डिसेंट है यार। आप थोड़ा गाड़ी के ना थोड़े पॉजिटिव्स के बारे में बता दो, जैसे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था गाड़ी लेने से पहले, पॉजिटिव्स के बारे में और जो यार, इसके फ्यूचर ओनर को आप बताना चाहोगे जो इसके अच्छा, पॉजिटिव्स। ओके। सो यार मैं कहता हूँ कि लोग जो यूजुअली कहते हैं कि उन्हें फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, जर्मन्स आर फन टू ड्राइव। अगर आप बात करो कुशाको टाइगून की, नो डाउट वो बेटर है। बट अगर आपको गुड रोड प्रेजेंस चाहिए, गुड कमांडिंग पोजीशन चाहिए, एसयूवी वाली फील, वो हैच वाली फील देती है यार टू बी ऑनेस्ट। मे बी काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, बट आपको अंदर बैठने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। ऑल्दो आपको एक बल्कि फील ज़रूर आती है बिकॉज वो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये आपको ट्रू एसयूवी फील देती है। और ड्राइविंग डायनेमिक्स की जहाँ तक हम बात करें, आफ्टर जर्मन ट्विंस ये बेस्ट है। तो मतलब ड्राइविंग डायनामिक्स को आप कहना चाहोगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था होंडा से उतने अच्छे मिलेंगे और आपको हाँ, उतने अच्छे मिल गए। हाँ। और कोई नहीं, पॉजिटिव? ड्राइविंग डायनेमिक्स कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर होंडा एक एसयूवी निकालेगा तो उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे होंगे क्योंकि सिटी के बहुत अच्छे हैं। बट कंसिडरिंग इट साइज, कंसिडरिंग द ग्राउंड क्लियरेंस, जो मनूवर करने में ईजी रहता है, तो वो काफ़ी सही है। अब थोड़ा फीचर्स के बारे में बता दो, फीचर्स में आपको क्या क्या पॉजिटिव यार लगता है? फीचर्स में एडास, मतलब मैं इतना आई वाज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एडास, क्योंकि मुझे था कि यार एडास कौन यूज करेगा, स्पेशली दोज पीपल हु लाइक टू ड्राइव, हु लाइक टू हैव कंट्रोल ऑन देयर कार्स माई सेल्फ, वो नहीं प्रेफर करते कि एडास पे वो छोड़ सके गाड़ी को। बट मैंने मेरठ एक्सप्रेस वे पे एडास यूज करके देखा, मुंबई एक्सप्रेस वे पे एडास यूज करके देखा, तो वो काफ़ी स्मूथ था। मतलब आई कैन रिलाई ऑन इट। मुझे इतना है कि हाँ, अगर लेट्स से आप बहुत लंबी ड्राइव पे कहीं जा रहे हो और आप थक गए हो तो यू कैन रिलाई ऑन इट। ऑल्दो अगेन ये कैमरा बेस्ड है, ये एडास बेस्ड नहीं है, तो आप रेंज या फॉगी सिचुएशंस में यू कांट रिलाई कि ये आपको सही काम कर जाएगा। और इनफैक्ट ये जब ये फॉगी होता है या रेनी होता है तो वो आपको मतलब एक नोटिफिकेशन दे देता है कि आई एम नॉट एबल टू वर्क, तो वो आपको बता देता है। बट हाँ, अगर क्लियर कंडीशंस हैं और आप थक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं होंडा के जो अडैज है इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि कैमरा बेस्ड हमें कैमरा देखने बेस्ड को, है, राइट। अगर रेडार बेस्ड होता, क्योंकि जैसे फॉग एंड रेजिंग सीजन में थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है असिस्टेंस की, हाँ, हाँ। तो उन चीज़ों में अगर थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा इसके अडैस का। यार इसका मैं वही कहूंगा कि सो एडास मतलब टॉप मॉडल के जाने का एक रीजन ये भी था कि चलो एडास मिल रहा है, बट हाँ, आपका पॉइंट ये भी सही है कि रेडार बेस थोड़ा ज़्यादा आप उस पर रिलाई कर सकते हो। बट अगेन मेरा ऐसा मानना है कि जब रेनी सिचुएशंस या फॉगी सिचुएशंस या लेस विजिबल सिचुएशंस होंगी तो उसमें आप एडास पे उतना रिलाई करना भी नहीं चाहोगे, राइट। तो मेरा ये मानना है ओनली इन क्लियर सिचुएशंस आप चाहोगे कि हाँ, आप गाड़ी को छोड़ सको, तो उस सेंस में कैमरा बेस्ड इज ऑल्सो वर्क्स वेल। तो मतलब अगर आप अब गाड़ी के ना पॉजिटिव तो हमने बहुत पूछ लिया आपसे, अब थोड़े नेगेटिव बता दो जो आपको लगा नहीं था ना होने चाहिए थे गाड़ी में और वो नेगेटिव है एक्चुअल में। नेगेटिव यार मुझे ये लगता है कि थोड़े और फीचर्स डाल देते तो बहुत अच्छा होता। लाइक इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती, प्रोवाइडेड दैट आप टॉप मॉडल दे रहे हो और आप
अगर सेगमेंट में देखो तो सारी ऑलमोस्ट सारी कार्स और आपको सेगमेंट के छोटी गाड़ी भी छोटी इवन गाड़ी- i20 तक में आपको वेंटिलेटेड वेंटिलेटेड सीट्स सीट्स मिल रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मिस है। ऑल्दो ये एज एन एक्सेसरी वेंटिलेटेड सीट्स देते हैं, बट प्रोवाइड दैट आप 20 लाख खर्च रहे हो ऐसी गाड़ी के लिए और आप फिर आप एक्सेसराइज करा के आप वेंटिलेटेड सीट्स लो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो 12 वोल्ट के सॉकेट में जाएगा एंड देन आपको उसका कोई एंड जो एसेसरीज वाली जो आपकी वेंटिलेटेड सीट्स है आपकी सीट्स के ऊपर लगेंगी वो, हाँ वो सीट्स के ऊपर लगेंगी। तो मतलब वो कितना वो फील वो अगेन आप लेदराइट सीट्स ले रहे हो, टॉप मॉडल ले रहे हो और उसके ऊपर आप वो लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो कुछ मैं बहुत और वो वो गंदा बहुत- भी लगेगा। वो गंदा लगेगा, वो आपको फील गुड फैक्टर उसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। तो मतलब ये एक आपको बहुत बड़ा डाउनसाइड लगा वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड सीट्स का डाउनसाइड लगा बिकॉज गर्मी में यार जरूरत पड़ती है। हाँ गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में एक्सट्रीम वेदर होने लग गया नॉर्थ इंडिया का, Right. तो रिक्वायरमेंट पड़ती है हाँ, वेंटिलेटेड हाँ, सीट्स मिस होना बहुत गलत है, क्योंकि Right. अगर आप हैबिचुअल हो जाओ, अगर किसी ने यूज़ कर लिया उसके बाद उसको वो फीचर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलूंगा, अगर ये टर्बो पेट्रोल इंजन जो इनका बाहर आता है, राइट, सो होंडा हैज टर्बो पेट्रोल इंजन जो इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अगर वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन एलिवेट के साथ, तो डैम श्योर ये जर्मन ट्विंस की भी सेल्स खा जाती। और इस पर्सपेक्टिव में मैंने एक और चीज़ बोली थी, अगर इसमें जो हाइब्रिड इंजन है सिटी का अगर वो भी दे देते तो तब भी भी बिल्कुल तब भी हर दूसरी गाड़ी एलिवेट दिखती है होंडा को मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा होमवर्क अच्छा करना चाहिए था। बिकॉज आप देखोगे ना तो इसमें अभी भी यूएसबी पोर्ट्स दे रखे हैं। आजकल कोई भी फोन यूएसबी पोर्ट के साथ नहीं आता, राइट। टाइप सी पोर्ट देने चाहिए थे, पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, पीछे पोर्ट्स दे सकते थे। तो छोटी छोटी चीजें जो वो थोड़ी बेटर कर सकते थे। लाइक अच्छा एक और मिस इसमें कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता, जो कि अगेन अब मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूंगा, मैंने क्रेटा ली थी 11.5 लाख की, बेस मॉडल थी मेरी गाड़ी, उसमें मेरे को वो फीचर मिलता है कूल ग्लव बॉक्स। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फीचर, अगर हाँ यार, हैबिचुअल हो जाओ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अगेन अगर आप यूज्ड टू हो जाओ तो आपको बहुत बड़ा मिस लगता है। अगेन सो वही मैं बात कहूंगा, अगर आप कोरियंस की बात करो तो फीचर्स देने के मामले में कोरियन से बेटर कुछ नहीं है। इवन बेस मॉडल में वो फीचर देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा शॉकिंग फैक्टर हो जाता हाँ है। बिल्कुल। सो कूल ग्लव बॉक्स ले लें या फिर वेंटिलेटेड सीट्स ले लें, ये बहुत बड़ा मिस है। और इसके अलावा और कोई नेगेटिव लगता है आपको इसके में? और कोई नेगेटिव नहीं यार, और तो सब बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अगर आप आज की डेट में मुझे 19 लाख रुपए दोगे कोई गाड़ी खरीदने को बोलोगे तो मैं यही वापस ले लूंगा। मतलब फीचर थोड़े से कम है, बस आपको ये इसका डाउन साइड लगता है, बाकी ओवरऑल आप गाड़ी से पूरे सेटिस्फाइड हूँ। और कोई इशू नहीं लगता आपको गाड़ी का। तो अब अगर एक रियल रिव्यू देना चाहो 4000 किलोमीटर पे, जो एज अ फ्यूचर एलिवेट ओनर हो, आप क्या बताना चाहोगे इन शॉर्ट इस गाड़ी के बारे में? एफिशिएंसी और हर चीज को आप कंक्लूजन दे दो गाड़ी यार का। मैं ये समझता हूँ कि यार अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक में चल रहे हो तो 9-10 की एवरेज भी ठीक ही है, अगर आप आजकल की कंडीशंस की बात करो तो। बट हाँ समहाउ बिकॉज मारुति बैकग्राउंड, सो अगर आप ग्रैंड विटारा ओनर से पूछोगे कि यार इसकी एवरेज क्या है, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि यार बहुत कम है। क्योंकि अगर आप मारुति या टोयोटा की बात करोगे तो वो एफिशिएंसी में बहुत आगे हैं। और वही मैं कहीं ना कहीं वही एक रीज़न है कि वो गाड़ियाँ बिकती भी हैं। ये गाड़ियाँ कम इसलिए भी बिकती हैं बिकॉज शायद इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है। और जर्मन्स का भी यही है कि उनकी एफिशिएंसी थोड़ी ऑन द लोअर साइड रहती है। एंड एक चीज मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जब ये गाड़ी प्लान कर रहे थे तो आपने रीसेल को एज अ फैक्टर नहीं रखा था अपने माइंड में? रीसेल को एज अ फैक्टर, यार रीसेल को अगर मैं एज अ फैक्टर रखता तो शायद मैं स्कोडा कुशाक का भी देखता ही नहीं। बट स्कोडा कुशाक पे मेरा बहुत मन आ रखा था, बट बिकॉज ऑफ कि वो एसयूवी फील नहीं देती और मुझे एसयूवी फील चाहिए ही चाहिए थी। और हाँ अगर आप रीसेल फैक्टर की बात करो तो यार होंडा की रीसेल काफ़ी अच्छी है। अगर आप सिटी भी आज खरीदने जाओ तो आपको सस्ती नहीं मिलेगी। पर कंपैरेटिवली इस गाड़ी की जो रीसेल है, सिटी का एक एस्टैब्लिश ब्रांड है बहुत सालों से, 20 साल से एक ब्रांड है। राइट बिल्कुल। तो एलिवेट वैसा ब्रांड हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो रीसेल वाइज तो एक्सपेक्टेशन कम ही। यार रीसेल सो मेरा अगेन ये मानना था कि यार अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो अगेन फॉर द लॉन्गर टर्म ले रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं 3-4 साल में अपग्रेड कर जाऊंगा। और अगर लेट्स से अगर मैं करूंगा अभी, अगर मैं कोई नई कार प्लान करता भी हूँ तो आई स्टिल कीप दिस एज अ सेकेंडरी व्हीकल। तो मेरा कोई ऐसा कुछ रीसेल का ऐसा फैक्टर, तो मतलब आपको वो फैक्टर ज़्यादा हैम्पर नहीं करता। हाँ तो इन द एंड आप ये कहना चाहोगे आप गाड़ी से पूरा सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को इनसे कनेक्ट करना है, गाड़ी के बारे में कोई भी डाउट है, इनका इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। sure, अपना हैंडल भी आप बता दीजिए लोगों को। हाँ सो इट्स bharat.khurana_। मैं इनफैक्ट मैंने भी एलिवेट की कुछ वीडियोस बना के शेयर की हुई हैं। एंड मेरे को भी लोग रीच आउट करते हैं कुछ डाउट्स वगैरह के लिए, तो हाँ मैं तो अगर आपको एलिवेट लेना है, डिस्क्रिप्शन में इनकी प्रोफाइल का लिंक है, जरूर फॉलो कर लेना, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना आपको एलिवेट के बारे में अगर पूछना है। तो भाई यही था एक छोटा सा रिव्यू होंडा एलिवेट के बारे में। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। एज सबका साथ सबका स्टार्ट हो गया।